नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत अपने देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 2028 से 29 तक तैयार कर लेगा। जी हां दोस्तों, भारत 2028 से 29 तक अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने के लिए तैयार हैं, जो 350 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित इस स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM सिस्टम में रूस के बराबर थ्रेट को रोकने की क्षमताएं होंगी। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल की गई हैं। दोस्तों, LRSAM सिस्टम को मिशन मोड परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए मई 2022 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस प्रणाली के 5 स्क्वाड्रन की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति मतलब A1 को मंजूरी दे दी है। इंडियन एयरफोर्स 21,700 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्क्वाड्रन खरीदने वाली है। दोस्तों, लॉन्ग रेंज या लंबी दूरी की निगरानी और फायर कंट्रोल रेडार से सुसज्जित मोबाइल LRSAM सिस्टम में 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। दोस्तों, यह सिंगल मिसाइल लॉन्च के लिए कम से कम 80% और साल्वो लॉन्च के लिए 90% कम से कम की सिंगल शॉट मार संभावना के साथ मजबूत क्षेत्रीय एयर डिफेंस क्षमताएं प्रदान करेगा। दोस्तों, LRSAM को रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक दोनों कमजोर क्षेत्रों के लिए व्यापक वायु और कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, और यह कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ उच्च गति वाले लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से संलग्न कर सकता है। मतलब दोस्तों, यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान या स्टेल्थ हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर मार गिराया जा सकता है इसके द्वारा। दोस्तों, यह सिस्टम 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू आकार के लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है, जबकि एवाक्स हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली और मध्य ईंधन भरने वाले जैसे बड़े विमानों को 350 किलोमीटर की दूरी पर रोका जा सकता है। दोस्तों, LRSAM की फायरिंग यूनिट को भारतीय वायुसेना इंटीग्रेट वायु कमान और कंट्रोल सिस्टम ICCS के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक वायु रक्षा नेटवर्क है, जिसे भारतीय हवाई क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए सैन्य और नागरिक रडार को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जबकि भारतीय सेना और नौसेना के पास अपनी एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी वहन करती है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना वर्तमान में एयर डिफेंस सिस्टम हथियारों की एक सीरीज तैनात करती है, जिसमें इग्ला OM और पेचोरा मिसाइल जैसी पुरानी सिस्टम के साथ साथ इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन मिसाइलें और स्वदेशी आकाश जैसी सिस्टम शामिल हैं। क्षेत्र रक्षा मिसाइलें 25 किलोमीटर और बराक 8 मध्यम दूरी की सिस्टम 70 किलोमीटर से अधिक इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई। मतलब दोस्तों, बराक 8 70 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी लक्ष्य को ट्रैक करके उसको नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आगामी स्वदेशी LRSAM सिस्टम के अलावा इंडियन एयरफोर्स 2018 में किए गए $5.43 बिलियन के अनुबंध के हिस्से के रूप में अगले साल शेष 2 S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन की डिलीवरी की भी उम्मीद कर रही है। दोस्तों, 380 किलोमीटर की रेंज वाली पहली 3 S-400 स्क्वाड्रन को चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान के लिए उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में तैनात किया है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें देरी हुई है, और दोस्तों, भारत के जो लेन देन के कारण भी देरी हुई है, क्योंकि दोस्तों, रशिया पर प्रतिबंध लगने के कारण उनको डॉलर नहीं दे सक रहे थे। भारत रशिया को अपना रुपए देने के लिए भी तैयार था, पर रशिया दोस्तों रुपए लेने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। इसी सब कारणों के कारण S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में देरी का सामना करना पड़ा। पर दोस्तों, अब मुश्किल हल हो गई है, क्योंकि रशिया को कार्गो जहाज़ों की ज़रूरत है और ये ऑर्डर भारत को दिया है नए कार्गो शिप बनाने का। तो दोस्तों, भारत को 2 फायदे हुए हैं। एक तो भारत को डॉलर नहीं देना पड़ेगा, एक दोस्तों भारत को ऑर्डर मिला है। अगर आपके पास दमदार एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो आप किसी भी युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, भारत की सीमा बहुत अधिक उसके दोनों दुश्मनों के साथ मिलती है। थोड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है, मतलब थोड़ा चाइना के साथ,
आधा चाइना और आधा पाकिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर मिलता है। इस कारण से भारत को दोनों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत को लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की भी आवश्यकता होती है, मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की भी आवश्यकता होती है और दोस्तों शॉर्ट रेंज की भी आवश्यकता होती है। इसलिए भारत के पास सभी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। दोस्तों LRSAM का मतलब लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल जैसे हवाई खतरों से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इन मिसाइलों में छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों की तुलना में विस्तारित रेंज होती है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म से महत्वपूर्ण दूरी पर लक्ष्य को भेजने की अनुमति देता है। दोस्तों LRSAM का नौसेना के जहाज़ों और भूमि आधारित सिस्टम सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाता है, जो रक्षा रणनीति और तैनाती में लचीलापन प्रदान करता है। वे हवाई खतरों के सटीक और प्रभावी लक्ष्यीकरण के लिए परिष्कृत राडार सिस्टम, मार्गदर्शन टेक्नोलॉजी और प्रणोदन तंत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों विश्व स्तर पर विभिन्न देशों और रक्षा संगठनों ने अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के अपने संस्करणों को विकसित किया है और कार्यान्वित किया है। दोस्तों LRSAM सिस्टम अपनी क्षमताओं, सीमा, सटीकता और उभरते खतरों के प्रति अनुकूलशीलता में सुधार के लिए प्रगति और अपग्रेडेशन से गुजरना जारी रखते हैं। दोस्तों व्यापक रक्षा नेटवर्क में LRSAM का इंटीग्रेट और विभिन्न लैंडस्केप के लिए अनुकूलशीलता सुनिश्चित करना सैन्य रणनीतिकारों के लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है। दोस्तों ये मिसाइल सिस्टम आधुनिक रक्षा रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, देश की एयर डिफेंस क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों भारत की अपनी वायु रक्षा प्रणाली LRSAM का विकास देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों S-400 की तुलना के समान क्षमता के साथ यह स्वदेशी प्रणाली भारत के हवाई क्षेत्र और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की रक्षा चुनौतियों का सामना करने का वादा करती है। दोस्तों यह मतलब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के समान ही है और उसी के समान काम करेगी। पर दोस्तों यह कहा जा रहा है कि इसकी सटीकता इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है। और दोस्तों आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम कितने महंगे होते हैं। अगर आपको कोई नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना है, चाहे अमेरिका से खरीदो चाहे रशिया से, हमने दोस्तों 5.5 बिलियन की केवल 5 बैटरियां खरीदी, जो कि 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दूसरे देशों से हथियार खरीदने का बहुत बड़ा नुकसान होता है हमें। एक तो दोस्तों डॉलर का नुकसान तो होता ही है, क्योंकि व्यापार हमेशा डॉलर में होता है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम रहता है। दूसरा कारण है दोस्तों, एक जो रोजगार हमारे लोगों को मिलना चाहिए वो जिस देश से खरीदते हैं उसको मिलता है। दोस्तों उसकी कंपनियों को ऑर्डर भी मिलता है, क्योंकि एक कंपनी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना पाती, उसके अलग अलग कंपोनेंट बनाने होते हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनियों को एक साथ ऑर्डर दिया जाता है और सब कंपनियां मिलकर अलग अलग ऑर्डर लेती हैं और फिर जाके कोई भी हथियार तैयार होता है। दोस्तों अब हमारे मेक इन इंडिया प्लान के तहत भारत में रोजगार भी उत्पन्न होंगे, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और दोस्तों सबसे बड़ी बात, भारत में टेक्नोलॉजी भी आएगी, क्योंकि भारत जो टेक्नोलॉजी भारत में निर्माण कर सकता है वो तो भारत में कर ही रहा है, जो नहीं कर सकता वो भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत वो टेक्नोलॉजी भारत में लेके आ रहा है। तो दोस्तों भारत की दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एक लॉन्ग रेंज राडार का भी निर्माण करना पड़ेगा, जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक होगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से S-400 में राडार 600 किलोमीटर की रेंज रखता है, वो 600 किलोमीटर दूर से कोई भी दुश्मन का हथियार आते हुए देख लेता है, फिर एयर डिफेंस सिस्टम को कमांड देता है, जिससे उस हथियार को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारे LRSAM सिस्टम में भी 400 से 500 किलोमीटर की रेंज के राडार का निर्माण किया जाएगा, जो राडार दोस्तों स्टेल्थ ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कमांड देगा और फिर हमारे एयर डिफेंस के द्वारा उस हथियार को नष्ट किया जाएगा। दोस्तों भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने बहुत ध्यान रखा है रशिया यूक्रेन युद्ध पर कि किस प्रकार से ड्रोन का उपयोग किया गया और किस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम ने कितने समय तक दुश्मन के हथियार को रोक रखा। यह सब देखने के बाद, आकलन करने के बाद भारत के देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, जो दोस्तों 2028 से 29 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के पास हथियार संबंधित हर एक टेक्नोलॉजी होगी, जो भारत खुद तो इस्तेमाल करेगा, दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगा, जिससे भारत की GDP
दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। दोस्तों, अमेरिका और चाइना के पास जितने भी रुपए हैं या जीडीपी में सबसे आगे हैं, उनका कारण है दोस्तों हथियार का एक्सपोर्ट करना, और इसी से बहुत अधिक धन कमाया जाता है। दोस्तों, चाइना को भी पता चल गया, पर चाइना के हथियार एक बार को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करता। पर दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है, और आप सोच सकते हैं कि अमेरिका इसके अलावा कुछ नहीं बनाता, सारी उसकी कंपनियां विदेशों में हैं। इसके बावजूद दोस्तों वो दुनिया में नंबर 1 जीडीपी है। उसका कारण यही है कि उसके सारे पैसे उसके देश के अंदर ही रहते हैं। वो चाहे $800 बिलियन के भी हथियार खरीदता है तो भी उसको किसी दूसरे देश को नहीं देने पड़ते। इसके अलावा वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर कमाता है जो अलग। और ये पॉलिसी अब भारत को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। हमारे प्रधानमंत्री ने किसी भी हालत में आत्मनिर्भर अभियान को चालू रखा है, और उनका कहना है कि ये अभियान 5 से 10 वर्षों तक अगर लगातार इसी स्पीड से चलता रहा तो भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।